नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। नवरात्र के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की आराधना होती है। माँ सिद्धिदात्री की आराधना करने से जीवन में सभी प्रकार के सिद्धियां भी प्राप्त होती है और 9 के 9 ग्रह भी शांत हो जाते हैं। यानी कोई भी ग्रह अगर बुरा फल दे रहा हो तो वो शुभ फल में बदल जाता है या आपको परेशानी कम देता है। माँ को कैसे मनाएं? देखिए, सबसे पहली बात, इस दिन शस्त्र पूजा करने का विधान है। शस्त्र, अब आप सोचेंगे शस्त्र भला आम लोगों के पास कहाँ? आपकी कलम ही आपका शस्त्र है। एक बात हमेशा ही याद रखिए, आप विद्यार्थी हैं तो आपकी ताकत आपका पेन है। आप जो लिखेंगे वही तो चमत्कार करेगा। आप शॉपकीपर हैं, आप व्यवसायी हैं, आप भी तो लिखा पढ़ी करते होंगे। कितना भी लैपटॉप, कंप्यूटर और मोबाइल चला लें पर पेन की आवश्यकता पड़ ही जाती है। तो आप जॉब करते हैं, आपके पास भी पेन रहता है साइन करने। तो पहले इस नवरात्र के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री को एक नया पेन खरीद कर अर्पित करें। फिर उस पेन में मौली धागा बांधें और अक्षत पुष्प वगैरह से पूजा करें और अपने पास सुरक्षित रखें। इसी पेन को आप यूज करें। यकीन मानिए, इस पेन की ताकत भी बढ़ेगी और आपकी काबिलियत भी बढ़ेगी। 9वें दिन समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए माँ सिद्धिदात्री को विशेष तरह की चीजें अर्पित की जाती है। वैसे आज हम अभी आपको बता दें, हम सिर्फ 9वें दिन की नहीं बल्कि विजयादशमी की भी विधि आपको बताएंगे। नारियल कैसे हटाएं, क्या करें, कलश का जल क्या करें और नारियल का क्या करें और बोए हुए जौ का क्या करें, तमाम प्रयोग बताएंगे। आप अंत तक बने रहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो हमने कहा संपूर्ण स्वरूप है माँ सिद्धिदात्री। केवल 9वीं के दिन भी अगर आप पूरे दुर्गा पूजा में आपने पूजा नहीं की, लेकिन सिर्फ 9वीं के दिन भी अगर आप पूजा कर ले तो समस्त उपासना का फल आपको प्राप्त हो जाता है। क्योंकि शक्ति पूजा 9वीं को होती है, लेकिन माँ महासरस्वती की उपासना भी 9वें दिन की जाती है। जैसा कि हमने कहा शस्त्र पूजा, पेन की पूजा, ये भी तो पेन भी तो महासरस्वती का रूप है ना। तो माँ को सबसे पहले तो आप कमल का पुष्प, 9 कमल के पुष्प अर्पित करने का माँ को विधान है। अब आपके पास एक भी कमल का पुष्प नहीं है, तब क्या करेंगे? मानसिक रूप से आप कमल का पुष्प बनाइए और 9 बार माँ को अर्पित करें। अगर एक ही कमल का पुष्प है तो पुष्प अर्पित करें, फिर उसको उठाइए, हल्का सा जल छिड़कें, फिर अर्पित करें। यानी 9 बार एक ही पुष्प को अर्पित कर सकते हैं। तब आप चाहें तो गुड़हल का पुष्प या गुड़हल के पुष्प की माला भी अर्पित कर सकते हैं। इससे भी ग्रहों की समस्त पीड़ाएं शांत होंगी। वैसे 9 पुष्प अर्पित करने का माँ को विधान है। माँ का मंत्र है ओम रिंग दुर्गाय नमः, ओम रिंग दुर्गाय नमः। इस मंत्र का 108 बार जप जरूर करें और संभव हो तो माँ के सामने एक चौमुखा दिया जलाएं। चौमुखा दिया चारों तरफ से आपकी रक्षा करेगा, चारों तरफ से सिद्धियां आपको मिलेगी और चारों दिशाओं से आपकी जय जयकार बढ़ेगी, जय जयकार होगी। लाल धागा, लाल मौली धागा किसी भी पास के मंदिर में लेकर जाएं। अगर आपने अभी तक बांध लिया है तो अच्छी बात, नहीं बांधा है तो लेकर जाइए। अपनी मनोकामना कहते हुए, चाहे वो पूजा पंडाल में ही क्यों ना हो रहा होगा, तब भी आपको ये प्रयोग करना है। अपनी मनोकामना कहते हुए, जो भी आपकी मनोकामना है, आप वहां के पाए में, ग्रिल में, जो भी आपको समझ में आता है, बांध दीजिए और माँ से प्रार्थना कीजिए आपकी मनोकामना को पूर्ण करने की। तो ये था लाल धागा का उपाय। लेकिन माँ को भोग क्या लगाएंगे? देखिए, माँ सिद्धिदात्री को आज के दिन खासकर 9 के 9 ग्रह को शांत करने के लिए खास उपाय किए जाते हैं। जब आप घर में ही पूजा कीजिए, चौमुखा जब दिया जलाइएगा, तब माँ को विशेष चीजें अर्पित करना चाहिए 9 को 9 ग्रह को शांत होने के लिए। पहला है, एक प्लेट रख दें माँ के सामने और उसके बाद माँ को सबसे पहले अर्पित करें मिश्री, फिर माँ को अर्पित करें गुड़, गुड़ की डली, फिर हरी सौंफ अर्पित करें, इसके बाद दही अर्पित करें, फिर केला अर्पित करें, फिर थोड़ा सा देसी घी अर्पित करें और पान का पत्ता अर्पित करें। माँ को सिंदूर जरूर अर्पित करें और सिंदूर प्रसाद के रूप में ले आइए और इसको यूज कीजिए, व्यवहार कीजिए। अगर आपने पहले भी अर्पित किया है तो अच्छी बात है। वैसे भी 9वें और 10वें दिन, खासकर इस बार तो 9वीं तिथि 7:41 तक है,
25 अक्टूबर 2020 रविवार के दिन। तो आप माँ के पास जब जाइएगा तब खासकर आप इस दिन दसवीं तिथि की पूजा, हालांकि अगले दिन होगी लेकिन बहुत जगह दसवीं तिथि भी 25 अक्टूबर को ही मनाई जा रही है, तो इसी दिन समस्त प्रयोग आप कर लीजिए। तो माँ को आप जब अर्पित करेंगे तमाम चीज़ें घर में कीजिए, बाद में प्रसाद के रूप में आप खा सकते हैं, फेंकना नहीं है, याद रखिए। माँ को आप श्रृंगार का वस्तु यानी कि कम से कम आप सिंदूर अर्पित करें और उसी सिंदूर को यूज करें, आपका पति का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तरक्की करेंगे। दूसरी बात, समस्त ग्रहों को शांत करने के लिए, घर में जो निगेटिव एनर्जी है उसको हटाने के लिए माँ से प्रार्थना तो करेंगे ही, साथ ही आप एक तांबा का छल्ला ले लें। याद रखिए, तांबे का छल्ला आपको मिल जाएगा, बर्तन की दुकान में भी मिलता है और कहीं भी मिल जाएगा, आप देखिएगा। और लेकर आप इस 9वीं 10वीं के दिन लाल धागे के सहारे पहले तो माँ को अर्पित करें, फिर लाल धागा के सहारे अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बांध दें, चौखट में, ग्रिल में, जो भी है। और हनुमान चालीसा पढ़िएगा जब आप इसको बांधिएगा। आपके घर में जो निगेटिव एनर्जी है वो दूर चली जाएगी, घर में खुशियाँ आएंगी। माँ को नारियल का भोग भी लगाया जाता है और पूरे परिवार के साथ नए वस्त्र धारण करके मंदिर जरूर जाए। वैसे कोरोना वायरस का वक्त है तो घर में ही पूजा करना है, घर में ही कीजिए, लेकिन सबको एक साथ कीजिए। और अगर आप को लगता है वैसा जगह है जहां आप जा सकते हैं सिंपल तरीके से, सुरक्षित तरीके से, तो जरूर जाइए। बहुत जगह लोग अष्टमी तिथि को ही नए वस्त्र पहनते हैं, लेकिन 10वीं तिथि को एक ही वस्त्र सही, लेकिन पहनिएगा जरूर नया। ये आपके जीवन के हर मनोकामना को पूरा करेगा और पूरे साल आपको अच्छी अच्छी चीजें मिलती रहेंगी। तो ये थी आपके लिए खास उपाय। अब हम जानते हैं 10वीं तिथि दशहरा के दिन क्या करें, क्योंकि आपका बहुत सारा सवाल है। कलश को कब हटाएं, नारियल को क्या करें, कलश का जल क्या करें, जौ बोया है ज्वारे का क्या करें। तो चलिए अब समझते हैं हम विस्तार से। सबसे पहली बात, आप कलश को जब हटाइएगा तो नारियल जो है उसको उठाकर फोड़कर पूरे परिवार के साथ प्रसाद के रूप में खाइए। सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, समस्त मनोकामनाएं पूरी होगी। दूसरी बात, ये जो कलश में जल है इसका छिड़काव पूरे घर में कीजिए, थोड़ा थोड़ा करके करिए, जितना बचा हुआ है किसी पौधे में डाल दें। आप सभी के जीवन में खुशियां आएंगी। तीसरी बात, ये जो आपने ज्वारे बोए हैं कलश के नीचे, उस ज्वारे को उठाकर आप जिसके साथ आप चाहते हैं संबंध बेहतर हो, वैसे तो कान के पीछे लगाने का विधान है, जरूर लगाइए, हर कोई लगाइए, घर में बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, क्योंकि इससे ऐश्वर्य बढ़ता है। लेकिन इसके साथ ही एक विशेष प्रयोग किए जाते हैं। अगर आप चाहते हैं किसी से रिश्ता बेहतर हो, जैसे आप पति पत्नी हैं, चाहते हैं और प्रेम बढ़े, माता पिता हैं, बच्चे हैं, सभी कोई एक दूसरे को ज्वारे दीजिए, हाथ से हाथों में भेंट कीजिए। आप अपने हाथ से अपनी वाइफ को दीजिए, अपने पति को दीजिए, अपने बच्चों को दीजिए, बच्चे के हाथ से आप लीजिए, तो आपस में एक्सचेंज कीजिए, सबके बीच प्रेम बढ़ेगा। और बाकी बचे ज्वारे को बाद में आप जल में प्रवाहित कर दे, या फिर आप मिट्टी में दबा दीजिए, या किसी गमले में डाल दीजिए, वो कंपोस्ट का ही काम करेगा। तो ये छोटा सा उपाय है जो आपके जीवन के खुशियों को बढ़ाएगा, प्रेम बढ़ेगा, अपनों के साथ आपके रिश्ते मजबूत होंगे। तो जिनसे भी आपके बिगड़े हुए रिश्ते हैं उनको भी आप दे सकते हैं, रिश्ते बेहतर हो जाते हैं। अब सबसे अंत में एक खास उपाय, दशहरे के दिन समी का पौधा लगाने का विधान है। वैसे माँ दुर्गा को समी के पत्ते अर्पित करने का भी विधान है दशहरे के दिन। अगर आपको मिल जाए, आपके घर में है, तो आप बड़े लकी हैं। जाकर माँ दुर्गा को एक ही पत्ता सही पर अर्पित कीजिए, आपका शनिदेव शांत रहेंगे। आप चाहे तो इस दिन आप समी का पौधा घर में खरीद कर ला सकते हैं। नियमित रूप से जल दीजिए और हर शनिवार की शाम एक सरसों के तेल का दिया जलाइए इस पौधे के पास। ऐसा करने से शनि संबंधी तमाम परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी और धन का अभाव कभी नहीं होगा। शत्रु विरोधी शांत रहेंगे। बड़े छोटे उपाय हैं, लेकिन एक खास उपाय, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा कि 10वीं तिथि की रात में क्या खाकर सोए कि आपके जीवन में कभी किसी चीज का कमी ना हो, मन चाही मुराद पूरी हो। इसके लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए, हम जल्द ही आपको बताएंगे आखिर 10वीं तिथि की रात में क्या खाकर सोना चाहिए। जैसे कि अभी हम बारी बारी से आपको सभी चीजें बता रहे हैं, तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, फिर मिलते हैं। हर हर महादेव।